Good morning, all of you. Let's start. Today's topic is LCM, Least Common Multiple. आज हम सीखने जा रहे हैं गार्गी गुरुकुल में LCM. LCM is Least Common Multiple. तो LCM फाइंड आउट करने का आज हम 2 ways लर्न करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है. हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं. वो मेथड है जिसका नाम है कॉमन डिवीजन मेथड. कॉमन डिवीजन मेथड ये शॉर्टकट तरीका है जो हम आज सीखने वाले हैं. तो HCF में हमने देखी थी फैक्टराइजेशन मेथड. उसी तरह से एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए भी फैक्टराइजेशन मेथड है. तो एलसीएम में हम जो गिवन 2 नंबर्स होंगे उनके बीच में लिस्ट मीन्स कम से कम कौन सा नंबर होगा जो दोनों की भी टेबल में आता है. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. लेट्स सपोज एलसीएम निकालना है हमें 9 एंड 15. इसे 2 नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है. सपोज वी यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड में हम 9 और 15 इनको स्प्लिट कर देंगे. दिस नंबर्स को हमें स्प्लिट करना है. इनको स्प्लिट किया इस तरह से 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. अब इसमें लिस्ट मीन्स कम से कम कौन सा नंबर है जो दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन है. वो नंबर है 3. ये 3 नंबर जो है कॉमन है. और रिमेनिंग नंबर्स दिस एंड दिस 3 एंड 5 इस तरह से लिख लिए. और इनका जो प्रोडक्ट होगा 3 3 जा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45. इस तरह से एलसीएम 9 एंड 15 का 45 हो गया. अभी 9 एंड 15 सपोज हमने अभी इस तरह से कुछ समझेंगे. सपोज मैंने 9 का टेबल लिया. 9 18 इस तरह से 9 का टेबल लिया और नंबर्स आएंगे. 15 का भी टेबल लिख लिया. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60. इस तरह से डैश डैश डैश. ये 9 का टेबल है, ये 15 का टेबल है. अभी एलसीएम मीन्स ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो. कॉमन मल्टीपल दोनों को टेबल में जो कॉमन आएगा वो क्या है 45 है. और वो कम से कम नंबर है. यहाँ से स्टार्ट करते हुए जो कम से कम जो नंबर मिलेगा वो होगा एलसीएम. इसलिए 9 और 15 का एलसीएम ये 45 है. फैक्टराइजेशन मेथड से इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और टेबल दोनों नंबर का टेबल लिखने के बाद जो नंबर कॉमन और सबसे पहले आएगा वो एलसीएम होगा.
लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज एलसीएम, इस मेथड से हम एलसीएम निकालेंगे 15, 20 एंड 30। अगेन 15 को स्प्लिट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 को स्प्लिट किया 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 30 को स्प्लिट किया 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 को अगेन स्प्लिट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह से स्प्लिट करने के बाद अभी इनमें कौन सा नंबर कॉमन है? 5, 5, 5। एलसीएम मीन्स किन नंबर्स का प्रोडक्ट करना है? कॉमन नंबर्स। उसके अलावा 2 के पेयर्स लेंगे। इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। इन दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 लिया। अभी जो रिमेन्स है 4 एंड 2, उन्हें एज इट इज नहीं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस 4 को स्प्लिट किया हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 5। तो 5 तो हमने काउंट कर लिया, इसे मार्क कर लिया हमने। पर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ये कॉमन है, इसलिए हम 4 नहीं लिख सकते। इन दोनों में से ओनली वन, एक ही 2 आएगा। इस तरह से ही 2 आ गया। इस तरह से इनका प्रोडक्ट 5 3 जा 15, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60। इनका एलसीएम 15, 20, 30 का एलसीएम 60। नाउ एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 40, 20, 30 एंड 40 इन्हें स्प्लिट करेंगे। 20 को लिया 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 4। इसे इस तरह से लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। दिस 4 को हमने स्प्लिट कर लिया। अभी इनमें हम देखेंगे कॉमन कौन सा है। 10 कॉमन है, 10 कॉमन है, इसलिए हमने 10 को प्रोडक्ट में सबसे पहले लिया। 10। अभी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, इन दोनों में से एक 2 को यहाँ पे लिखा। और रिमेनिंग नंबर्स कौन से है? 3 एंड 2, वो एज इट इज़ लिख लिए। इस तरह से इनका प्रोडक्ट क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 120। इस तरह से एलसीएम 20, 30, 40 इज 120। गॉट इट? अब हम कॉमन डिवीजन मेथड, नेक्स्ट मेथड है हमारी एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए, वो हम सीखने जा रहे हैं। नाउ कॉमन डिवीजन मेथड में हमें क्या करना है? सपोज हम एग्जांपल से ही डायरेक्टली समझेंगे कि कैसे ही प्रोसेस करना है। सपोज एलसीएम हमें सेम एग्जांपल लेंगे, फर्स्ट वाला 9 एंड 15। तो हमें क्या करना है? जो नंबर्स दिए गए हैं जिनका हमें एलसीएम निकालना है, वो एक रो में अरेंज करेंगे। अरेंज द गिवन नंबर्स इन अ रो। इस तरह से रो में अरेंज किए, इस तरह से करना है। देन हमें
एक नंबर लेना है जिनसे ये दोनों नंबर डिवाइड होंगे। डिवाइड बाय नंबर, सपोज 3 लिया, 3 से इन्हें डिवाइड होता है इसलिए हमने डायरेक्टली 3 लिया। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 एंड 5 इन्हें डिवाइड कर किया और इस तरह से लिखा। अभी फिर से 3 लिया, 3 से इन्हें इसे मार्क किया और 3 से अगेन डिवाइड किया। 3 1 ज़ा 3, 5 को डिवाइड नहीं होता है इसलिए 5 है एज इट इज़ जैसे था वैसे लिख लिया। अभी 5 लिखा, 5 ने 1 से नहीं होता, 1 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5। इस तरह से जब तक हमें 1 1 नहीं मिलते तब तक हम यह इस तरह से डिवाइडेशन करते आएंगे। अभी एलसीएम में ये सारे डिवाइडर्स जो होंगे इस तरह से, इस जो डिविज़र्स है उनका प्रोडक्ट यहाँ पे हम लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 45 LCM. Let's take one more example. LCM of 20, 30, 40. फर्स्ट हमें क्या करना है, 20, 30, 40 जो भी गिवन नंबर्स है उन्हें इस तरह से लिखना है। एक रो में लिख लेंगे। एक नंबर लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। ये सारे 2 से डिविजिबल है इसलिए 2 से स्टार्ट किया। 2 से इन्हें डिवाइड करना है। यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20। अगेन 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़ लिया। 2 इसे डिवाइड नहीं करता, वो नंबर एज इट इज़ लिखेंगे। 20 को डिवाइड किया तो 10 आएगा। अगेन 5 से ये सारे डिविजिबल है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। अगेन 3 एंड 2 जो नंबर से उसके हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हमने 2 लिया, 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। अभी यहाँ पे 3 है तो 3, 1 एंड 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। अभी सारे 1 आए तो हमें क्या करना है, एलसीएम मीन्स इन ऑल डिविजर्स जो है उनका प्रोडक्ट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा हमारा एलसीएम। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40, 40 मल्टीप्लाई बाय 3 120। इस तरह से 120 है हमारा एलसीएम हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एलसीएम ऑफ 148, 185, इनका हमें एलसीएम निकालना है कॉमन डिवीजन मेथड से। 148, 185 इस तरह से 1 रो में लिख लिए। अभी 2 से स्टार्ट किया, 2 से इन्हें डिवाइड किया। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8। 185 को डिवाइड नहीं होता इसलिए वो एज इट इज़। अगेन 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14। 185 अगेन एज इट इज़। अभी 37 इज़ अ प्राइम नंबर। 37 को हमें खुद से उसे डिवाइड करना होगा तभी वो डिवाइड हो पाएगा। मीन्स 37 को 37 से ही डिवाइड करना होगा। 37 को 37 से डिवाइड करने के बाद 1 आया और 37
इस 185 को भी डिवाइड करता है। 37 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो हमें 185 मिलता है। तो 37 5 जार 37 मल्टीप्लाई बाय 5 185 होता है। 5 टाइम्स इसे डिवाइड करता है वो। अभी 5 लिया, 5 से 5 1 एज इट इज़ होगा। 5 से इस 5 को डिवाइड किया तो ये भी 1 हो गया। अभी ये 1 1 की स्टेज आने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इनका प्रोडक्ट कर देना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37 मल्टीप्लाई बाय 5, ये होगा एलसीएम। इनका प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 37 74 आणि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 74 740। इस तरह से ये हमें मिल गया है एलसीएम। लास्ट वन एग्जांपल, कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम और 10 25 35 एंड 40, इस तरह से 4 नंबर्स हमें दिए गए हैं, उनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 10 25 35 एंड 40 इस तरह से 1 रो में दिखेंगे। एक नंबर लिया, ये सारे 5 से डिवाइड होता है डायरेक्टली। हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। सपोज हमने 5 लिया, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 यानी 5 8 ज़ा 40। इस तरह से डिवाइडेशन करते जाना है हमें। अभी 2 एंड 8 को 2 से डिवाइड होगा तो 2 लिया, 2 1 2 5 एंड 7 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो 2 लिया, 1 5 एंड 7 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4। अभी अगेन 2 से 1 5 7 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 5 लिया, 1 5 5 1 ज़ा 5 7 एंड 1 एज इट इज़, 7 1 1 एंड 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ा 7। इस तरह से 1 1 के स्टेज आने के बाद इनको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट बना लेना है इनका। 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 2 2 2 5 7। इनका प्रोडक्ट हमें 5 2 ज़ा 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 40 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय 5 7 ज़ा 35। इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम। यहाँ पे 4 0 एज इट इज़, 4 20, यहाँ पे आया 14। इस तरह से 14,000 ये हमें आंसर मिल गया है, जो कि एलसीएम है इन 4 नंबर्स का। इस तरह से हम कॉमन डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकालना है वो हम आज सीखे। नाउ कॉमन डिवीजन मेथड का यूज़ करके आपको एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 40 इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से, कौन से ही मेथड से कैलकुलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है।
आपको मेथड समझ गई हो, अच्छी लगी हो तो इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट करें। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ओके, टुडेज लेक्चर इज़ नाउ ओवर। आपको लेक्चर आज का कैसे लगा, वो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।